अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ पंजीरी। थकी थकी औरतों के लिए एक अनमोल ख़जाना जो कि बहुत ही ताकतवर है, बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है ये। हमारे घर में तो हम बचपन से बहुत ही खाते थे, बहुत बनाई जाती थी ये। हम बना बना के इतना थक जाते और खाते भी बहुत मज़े से थे। शाम की चाय के साथ खाएं, सुबह नाश्ते में दूध के साथ खा ले लें इसको, बहुत ही मज़े की बनती है ये। मैंने चीनी का पाउडर बना के भी नहीं इसमें शामिल किया, मैंने इसमें साबुत ही चीनी डाल दी है, मिक्स करके रख दी, क्योंकि हम जब भी गर्म करके खाते हैं ना तो इसको थोड़ा सा दूध डाल के गर्म कर लेते हैं या ओवन में इसको गर्म करके खा लेते हैं, तो बहुत मज़े की लगती है। अगर हलवे की तरह खानी है तो दूध डाल के गर्म कर लें, अगर वैसे ही क्रिस्पी सी खानी है तो वैसे ही ओवन में गर्म करके खाई जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चलिए शुरू करते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये साबुत मूंगी मैंने इसको अच्छी तरह से चुन के पत्थर वगैरह जो सब निकाल लिए, फिर इसको मैंने धो के सुखा लिया। अब मैं इसको भूनने लगी हूँ। ये देखिए इस तरह ग्रीन ग्रीन है ना, इसको ब्राउन करेंगे। जब इसकी रंगत बदल जाएगी फिर इसको बाद में पसवाई इसकी ठंडी करके फिर बाज़ार से इसको पसवा लूँ। जब भी इसकी बुनाई करनी है चम्मच इसका चलाते रहना है, कहीं ये ना हो कि नीचे से ज़्यादा काली हो जाए, फिर वो चम्मच ज़रूर हिलाते रहना इसका। ये देखिए अभी ग्रीन है ना, जब ये अपनी रंगत बदलेगी फिर इसको बस करेंगे। ये भून चुकी है, ये देखिए इसकी रंगत भी बदल चुकी है। अब ये अगर हम दांतों से इस तरह पकड़ के दबाएंगे ना थोड़ी सी, तो आसानी से दबाई जाएगी। ये पहले बहुत सख्त होती है। अब इसको ठंडा करेंगे, फिर इसको बाज़ार से मैं पसवा लूँगी। फ्लेम को मैंने बंद कर दिया, लेकिन अभी भी मैं चमचा थोड़ी देर ना इसको हिलाती रहूँगी, ताकि ये नीचे से इसका पेंदा गर्म है ना, कहीं ये ना हो कि मैं नीचे से जो नीचे रह जाए वो लग जाए। थोड़ी देर के लिए इसको चलाएंगे चम्मच को, फिर इसको छोड़ेंगे। ये देसी घी मैंने थोड़ा सा गर्म कर लिया है, ताकि जितनी सूजी है ना इसमें ये सूजी फ्राई कर लूँ। पहले सूजी को भून लेंगे। इसको ब्राउन करके अलहदा से निकाल लेंगे। ये देखिए माशाल्लाह सूजी भी ब्राउन हो चुकी है। इसको अब निकाल लेंगे। इसको अलहदा बर्तन में निकाल लूँगी। अगर आपने तो ज़्यादा घी इस्तेमाल करना है तो आप खुला घी डालकर इसको फ्राई कर सकते हैं, सूजी को भून सकते हैं। लेकिन कुछ लोग ये है कि घी कम ही खाते हैं, और पंजीरी में तो घी बहुत ज़्यादा डलता है, तो उनके लिए ये है कि पूरा ही डाल के इतना जितना मैंने डाला इतना डाल के हर चीज़ को भून लें। फिर वो ज़्यादा घी भी नहीं होता और खाई भी जाती है आसानी से। ये सूजी भून चुकी है, अब मैं इसको निकाल लेती हूँ। अब ये चारों गूंद हैं, इनको मैंने ना ग्राइंड कर लिया, बारीक कर लिया। अब थोड़ा सा ऑयल डाल के मैं पहले इनको फ्राई कर लेती हूँ। ये जब भून जाती है ना, ड्राई फ्राई हो जाती हैं, तो फिर ये इनकी रंगत बदल जाती है, ये वाइट वाइट सी हो जाती है। ये तो कमर के लिए बहुत ही बेस्ट है।
ये देखें अब कलर तब्दील हो रहा है इसका। ये फ्राई हो चुकी हैं, अब इसको भी निकाल लेते हैं। ये बारीक थी, अब ये मोटी मोटी हो गई हैं, ज़रा फूल गई हैं फ्राई हो के। इसको भी मैं निकाल लेती हूँ। चारों मगज़ भी मैंने भून कर निकाली हैं। अब मैंने इसमें खशकाल डाल दिया, थोड़ा सा घी डाल के खशकाल को भून लेते हैं। इतना ध्यान रखना है, कोई भी चीज़ भूननी है उसको, कढ़ाई को जिस बर्तन में हम भून रहे हैं ना उसको अच्छी तरह से किसी कपड़े से टॉवल से साफ़ कर लेना, ताकि वो पहली भुनी हुई चीज़ उसके अंदर ना रह जाए, ताकि दोबारा जो चीज़ डाल के हमने भूननी है उसके साथ वो फिर वो और ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। चम्मच को भी साफ़ करना है और कढ़ाई को भी। अब ये खशकाश को भी फ्राई कर लेते हैं। घी मैंने थोड़ा ही डाला, क्योंकि जब मैंने मूंगी भूननी है ना उसमें घी की ज़्यादा ज़रूरत पड़नी है। खशकाश भी भुनी जा चुकी है। अब इसमें मैं कुटे हुए बादाम डाल देती हूँ, वो इसके साथ ही मिक्स होकर ड्राई हो जाएंगे। इनको ज़्यादा फ्राई नहीं ना करना। खशकाश भी गर्म है तो थोड़ा सा सेक ला के ये बादाम भी ड्राई हो जाएंगे। बादाम और खशकाश दोनों मिक्स हो चुके हैं। अब इनको निकाल लेते हैं। हम एक ही बर्तन में निकालेंगे ताकि सारी चीज़ें एक मरतबा सारी फिर बाद में मिक्स हो सकें। देखिए मैंने खशकाश और बादाम भी निकाल लिए, कढ़ाई को अच्छी तरह साफ़ करके फिर दोबारा घी गर्म कर लिया और चम्मच को भी साफ़ कर लिया। अब मैंने जो साबुत मूंगी का आटा बनवाया था ना, पिसवाई थी बाज़ार से भून कर, वो डाल के भून लेते। ये पंजीरी तो बहुत ही मज़े की बनती है, नाश्ते में खाएं, शाम को दोपहर की चाय के साथ खाएं, दूध डाल के गर्म कर लें या वैसे ही ओवन में गर्म करके खा लें, बहुत ही मज़े की लगती है ये। अभी इसका कलर ग्रीन है, इसको डार्क होने तक भूनेंगे। फिर इसका कच्चापन तो वैसे ही इसका ख़त्म हो चुका है जब मैंने इसको साबुत को भून लिया था। कच्चा इसलिए भून लेते हैं ताकि मूंगी का कच्चापन दूर हो जाए और आसानी से पीसी जा सके। जूं जूं ये भूनती जा रही है ये घी छोड़ती जा रही है। इसको तेज़ आंच पे भूनना नहीं है, मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे इसको। ये देखिए माशाल्लाह से तैयारी के मरहले में आ चुकी है। ये घी छोड़ रही है। अब 5 मिनट के लिए और इसको ड्राई कर लेते हैं ताकि थोड़ी और ब्राउन हो जाए। अल्हम्दुलिल्लाह मूंगी भी भुनी जा चुकी है। अब इसमें शामिल कर देती हूँ मैंने 4 मगज़ ग्राइंड करके रख लिए थे। ये इतनी गर्म है ना कि इसी में इनकी भुनाई हो जाएगी। अच्छी तरह मिक्स करके इसको भी भून लगे और साथ में डाल दूँगी इलायची पाउडर चम्मच भर के।
अब थोड़ी देर और इसको ड्राई फ्राई कर लेते हैं ताकि मगज़ जो है ना वो भुने जाएं। फिर वो जो बाकी मटेरियल निकाला है भून के उसको शामिल कर दें। मगज़ भी भुने जा चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस हाथ बचा के मेरी बहनों ने रखना है। ये कढ़ाई इतनी गर्म होती है ना, कढ़ाई और चमचा और ये जो मटेरियल है बहुत ही गर्म होता है, बस इससे बचा के चलना है। अब ये चीज़ें भुनी जा चुकी हैं। अब इसमें वो जो मैंने पहले भून के रखी निकाली थी वो शामिल कर देते चीज़ों से। अब इसको मिक्स कर लेते हैं। ये माशाल्लाह सारी मिक्सिंग हो चुकी है। माशाल्लाह इतनी प्यारी खुशबू फैली हुई है ना, पूरे घर में खुशबू इसकी फैली हुई है। उम्मीद है मेरी वीडियो ये आपको पसंद आएगी। आप भी अपनी सर्दियों के लिए, अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए ये बनाएंगी। और आप मुझे कमेंट में बताएं आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।